10 बजे की बड़ी खबरों में आज की पहली ब्रेकिंग न्यूज असम से, जहां पर सीएम हेमंता बिस्वा की सुरक्षा में चूक देखने को मिली। हैदराबाद में हेमंता बिस्वा शर्मा की सभा में जमकर हंगामा हो गया। दरअसल हैदराबाद में असम के सीएम के भाषण के दौरान उनसे माइक छीनने की कोशिश की गई। मंच पर शख्स ने सीएम हेमंता से माइक छीन लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और एलजी विनय कुमार सक्सेना के बीच शराब नीति पर टकराव के बाद आज दोनों के बीच मुलाकात हुई। कई अहम मुद्दों पर बात हुई। मुलाकात के बाद मीडिया से रूबरू हुए केजरीवाल। उन्होंने कहा कि ये उनकी साप्ताहिक बैठक थी जो पिछले काफी दिनों से नहीं हो पाई थी। आज काफी अच्छे वातावरण में कई सारे मुद्दों पर बात हुई और इसमें साफ सफाई का मुद्दा प्रमुखता से रखा गया है। अब जल्दी से तीसरी ब्रेकिंग न्यूज का रुख कर लेते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की बात, जिसके तीसरे दिन राहुल गांधी का बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद को लेकर आज चुप्पी तोड़ी। कहा, मैं कांग्रेस अध्यक्ष बनूंगा या नहीं, अभी इंतजार करिए। साथ ही राहुल ने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना भी साधा। राहुल गांधी ने कहा, बीजेपी और संघ की विचारधारा नफरत फैलाने वाली है और हमारी ये यात्रा बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ है। अगली बड़ी खबर चौथी, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज तीसरा दिन। तमिलनाडु के नागरकोइल से आगे बढ़ी राहुल की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा 150 दिनों तक चलेगी। तमिलनाडु की कन्याकुमारी से शुरू होकर जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पूरी ये यात्रा होगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के श्रीपेरम्बदूर से इस यात्रा की शुरुआत की थी। अब अगली बड़ी खबर, दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन। बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के नेतृत्व में केजरीवाल सरकार के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्रियों का पुतला फूंका। केजरीवाल सरकार के 7 मंत्रियों के आवासों का घेराव किया। बीजेपी ने प्रदर्शन के दौरान शराब घोटाले पर मनीष सिसोदिया को एक बार फिर बर्खास्त किए जाने की मांग उठाई। छठी बिग ब्रेकिंग, अब करलीज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। करलीज के अवैध हिस्से को ढहा दिया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने अवैध हिस्से को गिराने पर स्टे नहीं दिया था। लेकिन आपको बता दें, बाकी हिस्से को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने उसे हटाने के आदेश जारी कर दिए थे। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन करने के चलते एनजीटी ने क्लब को गिराने का आदेश जारी किया था इससे पहले, और फैसला होने तक रेस्टोरेंट में व्यवसायिक गतिविधियों पर रोक भी जारी रहेगी। आपको बता दें कि एनजीटी के आदेश पर बुलडोजर से क्लब को ढहाने की, पूरी तरीके से ढहाने की तैयारी थी। सातवीं बड़ी खबर, आजादी के अमृत महोत्सव पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने फिट इंडिया फ्रीडम राइडर बाइक रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। बाइक रैली 250 से ज्यादा जिलों का भ्रमण करेगी। रैली 75 दिनों में 18,000 किलोमीटर का सफर करके देश के 75 महत्वपूर्ण स्थानों पर पहुंचेगी। रैली आजादी के अमृत महोत्सव का प्रचार करेगी और वापस दिल्ली लौटेगी। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, मीनाक्षी लेखी, सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन भी मौजूद रहे। 8वीं बड़ी खबर, ममता बनर्जी ने 2024 का चुनावी बिगुल फूंक दिया है। विपक्षी एकता का दम भरते हुए कहा, नीतीश, हेमंत सोरेन, अखिलेश सब साथ हैं, 24 में मिलकर अपना दम दिखाएंगे हम। नीतीश और हेमंत सोरेन के साथ चुनाव लड़ेंगे। ममता बनर्जी ने आगे कहा, राजनीति एक जंग का मैदान है, हमने 34 साल तक लड़ाई लड़ी है। ममता बनर्जी ने झारखंड के राजनीतिक संकट का जिक्र करते हुए कहा, वो झारखंड को बेच रहे थे, हमने झारखंड को बचाया और विधायकों को गिरफ्तार करवाया। नवी बड़ी खबर, अब केंद्र पर दरअसल आज भड़क उठी ममता बनर्जी। कहा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। दरअसल कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा के लोकार्पण समारोह में न्योते की भाषा पर ममता बनर्जी ने नाराजगी जाहिर की। ममता ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, मैं कोई बंधुआ मजदूर नहीं। नेताजी की प्रतिमा के उद्घाटन समारोह को लेकर ममता को भेजे आमंत्रण में कहा गया था कि पीएम प्रतिमा का उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम शुरू होने से पहले मौजूद रहें। 10 बजे की 10वीं ब्रेकिंग न्यूज यूपी से सामने आई है, जहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सर्वे को लेकर योगी सरकार पर बरसी मायावती। ट्वीट कर कहा, मदरसों को लेकर बीजेपी की नजर टेढ़ी है। मदरसों के सर्वे के नाम पर कौम के चंदे से चलने वाले निजी मदरसों में सरकार हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रही है, जो कि सरासर गलत है। सरकार को सर्वे की बजाय सरकारी अनुदान से चलने वाले मदरसों और स्कूलों की हालत सुधारने पर काम करना चाहिए। 11वीं बड़ी खबर, अब चुनाव से पहले गहलोत ने बड़ा दांव खेला है। गहलोत ने शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी नौकरी गारंटी योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत 18 से 60 आयु वर्ग के लोगों को रोजगार दिया जाएगा। आपको बता दें, खबर है ये शहरी क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध करवाने की दिशा में बड़ी रोजगार योजना साबित हो सकती है। इस दौरान गहलोत ने श्रमिकों से भी आज संवाद किया, उसकी भी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। 12वीं बड़ी खबर, दिल्ली के आजाद मार्केट में 4 मंजिला निर्माणाधीन बिल्डिंग हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 4 लोग घायल हो गए।
कई लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। हालांकि संकरी गली होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें आ रही थी। हादसे के बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची। स्थानीय लोगों की मदद से मलबे को हटाया गया। निर्माणाधीन इमारत के गिरने के बाद आसपास की इमारतों को भी खाली करवा लिया गया। 13वीं बड़ी खबर। एक बार फिर गुजरात में 200 करोड़ की ड्रग की बड़ी खेप जब्त की गई। कोलकाता पोर्ट से पकड़ी गई ड्रग्स की खेप 40 किलो हेरोइन की कीमत करीब 200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। गुजरात एटीएस और डीआरआई की संयुक्त कार्रवाई में इस ऑपरेशन को अंजाम देते हुए ये जब्ती की कार्रवाई की गई। 14वीं बड़ी खबर। अब अगस्त से चल रहे गणेशोत्सव का आज समापन हो गया, जिसके बाद 10 दिनों के बाद आज गणपति बप्पा को विदाई दी गई। गणनायक अगले बरस तू जल्दी या, इसके जयकारे सुनने को मिले। बप्पा की विदाई को लेकर भक्तों का जन सैलाब उमड़ा। बप्पा की विदाई को लेकर मुंबई के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा भी बेहद कड़ी देखने को मिली। सीसीटीवी कैमरों की मदद से पूरे महानगर पर निगाह रखी जा रही थी। और 15वीं ब्रेकिंग न्यूज। दिल्ली एनसीआर में पेट्स का आतंक जारी है। गाजियाबाद में पिटबुल का कहर देखने को मिला। एक 11 साल के बच्चे पर पिटबुल ने हमला कर दिया। घटना बीते 3 सितंबर की बताई जा रही है। इसका वीडियो अब सामने आया है। कुत्ते ने बच्चे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। बच्चे पर हमले की घटना पास में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद भी हुई है। बताया जा रहा है कि बच्चे के चेहरे पर करीब 200 टांके आए हैं।